गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को एसी के लेक्चर सीरीज, एसी सर्किट के लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को एसी सर्किट का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं। इसके पहले 2 लेक्चर्स आप लोगों ने देख रखे होंगे। तीसरे लेक्चर्स में मैं आज आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस बताऊंगा। जैसे आज मैं एक वेव फॉर्म बताऊंगा, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले वेव फॉर्म के बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं। वेव फॉर्म क्या होता है, वेव फॉर्म किसे कहते हैं, वेव फॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये जो दिख रहा है इसी को वेव फॉर्म कहते हैं। बट एग्जाम में हमें कोई सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा। यस सर, सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दी ग्राफिकल, ठीक है, दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, the graphical representation of the graphical representation of the graphical representation of alternating quantity, alternating quantity, the graphical representation of alternating quantity is called waveform। सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक, कहना क्या चाहते हैं, यदि आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ रहे हैं, इसका ग्राफ के रूप में दिखाना वेवफॉर्म कहलाता है। अगर आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना देंगे तो हम उसी को तो वेवफॉर्म बोलेंगे। यस सर, फोटो जिसको तुम कहते हो। तो ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए ग्राफ पेपर में बनाया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह का वेवफॉर्म दिख रहा है। इस तरह के वेवफॉर्म का नाम क्या होता है, साइनसोइडल वेवफॉर्म। साइन वेव, क्या लिखा हुआ है, साइनसोइडल, SINUSOIDAL, साइनसोइडल वेवफॉर्म। दूसरा जो है त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, इसे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म कहते हैं। ये देखिए स्क्वायर के शेप का दिख रहा है, इसे स्क्वायर वेवफॉर्म कहते हैं। ये देखिए सॉ टूथ, पिछले क्लास में बताए थे, आरी का दांत। अरे 100 माने आरी होता है जी, आरी लकड़ी काटते देखे हो ना। यस करेक्ट, आरी का दांत ऐसा ही होता है, तो इसलिए सॉ टूथ वेव फॉर्म इसको बोलते हैं। तो आपके सामने वेव फॉर्म आया, कहता है कि जब भी हम किसी भी एसी क्वांटिटी को, सभी एसी हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, सभी प्लस माइनस के फॉर्म में है। तो जो भी प्लस माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको, वैसे क्वांटिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी फोटो में दिखाते हैं, इसको वेवफॉर्म कहते हैं। तो वेवफॉर्म का आप परिभाषा लिख के चारों फोटो आप दिखा सकते हैं। चारों का नाम लिख देना है, साइनसोइडल वेवफॉर्म है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेव है और सॉटूथ वेव है। तो ये वेवफॉर्म हुआ, इसे वेवफॉर्म कहते हैं। हाँ सर, सभी में सभी का फोटो बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं साइकिल पे। साइकिल, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तीनों को समझते हैं। साइकिल किसे कहते हैं, साइकिल किसे कहते हैं, ठीक से तीनों को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तीनों एक दूसरे से रिलेट है, इसलिए बहुत अच्छे से तीनों के टर्म को समझने की कोशिश करना है। पहले क्या लिख रहा है, साइकिल, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक से देखिए, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अच्छे से डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिख रहा हूँ, सेम कलर हो जाएगा, कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, वन कंप्लीट सेट, क्या लिख रहा हूँ, वन कंप्लीट सेट, वन कंप्लीट सेट, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव and negative, one complete set of positive and negative value of an alternating quantity, positive and negative, ठीक है, one complete set of positive and negative value of an alternating क्वांटिटी। ठीक, कोई भी कंप्लीट सेट बनाना है, कंप्लीट सेट बनाना है, इसका मतलब किसका सेट बनाना है सर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और किसके लिए, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आप जानते हैं यही है, हाँ सर यही है।
और यही है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है 2 सेट है ऊपर नीचे। तो मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ फ़ोटो, इसका तो फ़ोटो नहीं रखा हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा फ़ोटो बनाने से ही। तो मैं यहाँ से ऐसे दिखाया और यहाँ से इसको ऐसे दिखाया, यहाँ से ऐसे दिखाया। ये ऊपर है, ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दिखता है। तो आपको करना है सब नहीं, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव, एक सेट बनाना है। एक सेट समझते हैं ना, ढेर सारा सेट होता है, हमको एक सेट बनाना है। किसका? एक प्लस का। ठीक है, एक प्लस का, एक प्लस यहाँ से यहाँ देख लीजिए, इसी के ऊपर हम दूसरा कलर चढ़ा रहे हैं। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये आधा हो गया बाबू और ये आधा हो गया, ये कंप्लीट सेट हुआ। एक सेट हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ से आज के बाद यहाँ से यहाँ तक को साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइकिल। यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। याद रखिएगा, साइकिल यहीं पर होगा क्या सर? शुरू से ही होता है? एक लड़का बोला। नहीं भाई, कहीं का भी ले सकते हो एक साइकिल। एक लड़का बोला हम यहाँ से देखेंगे सर, यहाँ से यहाँ ए नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, क्या यहाँ से यहाँ साइकिल बन सकता है? एकदम बनेगा भाई साइकिल। बहुत सारा बच्चा इस सब में बहुत कंफ्यूज रहता है, पता नहीं साइकिल हुआ या यहीं पर खाली लेते हैं भारती सर। नहीं, इधर भी साइकिल हम लेंगे। साइकिल आप दोनों जगह में से कहीं भी ले सकते हैं। एक साइकिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कहीं भी सेट होगा उसको साइकिल बोलेंगे। चलिए इसको नोट कर लेंगे इसको। फिर आते हैं टाइम पीरियड पे, क्या होता है। ठीक है, टाइम पीरियड का परिभाषा देखिएगा, टाइम पीरियड का परिभाषा देखिएगा। टाइम टेकन, अरे टाइम टेकन, क्या लिखा? टाइम टेकन, समय लेना, समय खर्च करना। टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। अरे साइकिल पढ़ा था ना जी? हाँ सर, अभी तो बगल में पढ़े हुए हैं। टाइम टेकन लिखा हुआ है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, बस एक को डेफिनेशन है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल। हाँ, रुक जाओ। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या? टाइम पीरियड कहा जाता है बाबू। आवर्त काल हिंदी में बोलते हैं इसको, आवर्त काल, आवर्त काल। याद रखिएगा, टाइम टेकन को क्या बोलते हैं? आवर्त काल। ये हो गया टाइम टेकन का परिभाषा। ठीक, यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में, देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो रहा है सर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल दिखाई दे रहा है ना? वन साइकिल है। इतना दूर को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समय। 1 सेकेंड लग सकता है, 2 सेकेंड लग सकता है, और कम सेकेंड भी लग सकता है सर। तो जितना समय लगे भाई, जितना समय लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, ये डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ये टी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। इट्स यूनिट इज सेकेंड, इसका यूनिट सेकेंड है, इसका यूनिट सेकेंड लिया जाता है। आवर भी है तो ऐसा यूनिट ही हम लोग लेके चलेंगे, आवर मिनट सब में कैलकुलेट होता है, हम लोग सेकेंड को देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। क्या हो गया बाबू? टाइम पीरियड के बारे में परिभाषा। एक और परिभाषा है आपके पास, उसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। यस सर, आवृत्ति। ठीक है, ओके, आवृत्ति। ये हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ने जा रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? थोड़ा फ्रीक्वेंसी को समझाते तो अच्छा होता। फ्रीक्वेंसी, चलिए फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल क्या लिखेंगे इसमें? पहला डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं, कलर पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। नंबर ऑफ साइकिल, देखिए क्या लिख रहा हूं, नंबर, ठीक है, ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड
completed in 1 second, completed in 1 second. Number of cycle completed in 1 second is called उसे कहा जाता है is called frequency. ध्यान से सुनिएगा, ई कहता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगे, ई कहता है नहीं, जितना साइकिल लेना है ले लीजिए, लेकिन इसमें 1 सेकंड समय लगना चाहिए। दोनों में थोड़ा अंतर है। यस, मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा दोनों का अंतर, दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल के दिखाऊंगा। 1 सेकंड बोल रहा है सर, समय नहीं बोल रहा है ज्यादा। 1 सेकंड में तुम बोला 1 सेकंड में हम 10 बार घूम जाएंगे। हम लोग घूमो, यहाँ 10 बार देखिए ना, यहाँ देखिए, यहाँ से 1 सेकंड लिया समय, यहाँ पर जितना बार घूमा, उसी तरीके से ये 1 सेकंड में बहुत बार घूम लिया, 20 बार देखिए दिखा रहा है, एकदम घना है। यदि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मोर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ज्यादा है फ्रीक्वेंसी इसका, ठीक। इसका फ्रीक्वेंसी कम है जी, लेस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, लेस फ्रीक्वेंसी एकदम कम है, ठीक है। एक में मोर फ्रीक्वेंसी हो गया और एक में लेस फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। ओके, तो यहाँ पर 4 गो साइकिल दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 साइकिल है ना जी, तो 4 साइकिल पर सेकेंड, तो इसका फ्रीक्वेंसी लिख रहा है 4 हर्ट्ज। कितना होगा हर्ट्ज, अभी लिखे नहीं है, इसका यूनिट लिखने के लिए सिखाएंगे, अभी मिटा के दिखाते हैं, रुक जाइए, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, अच्छे तरीके, अच्छा अंडू कर लेते हैं, आ जाएगा। हमको लगा कि मिट जाएगा पूरा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा कच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। अब आइए, ठीक है। ओके, पहले इसका यूनिट को जानिए, यूनिट वगैरह, फिर हम लोग और इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आइए देखिए, कहता है इट इज डिनोटेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी तो एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट्स का यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज बोलते हैं, या इसको एच जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। या इसका साइकिल पर सेकेंड भी होता है, साइकिल पर सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। दोनों में से कोई यूनिट आप ले सकते हैं, साइकिल पर सेकेंड लीजिए चाहे हर्ट्ज लीजिए। चलिए सर, यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा सा इसको और नीचे कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं सर, ई वाला को थोड़ा नीचे करते हैं, हाँ यहाँ देखिए। अब आइए, दिख रहा होगा आपको, एकदम दिखना चाहिए। चलिए, हाँ, अब इसको इससे डिनोट किया जाता है एफ से, इट इज डिनोटेड बाय एफ, इसको एफ से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एफ, ठीक है। तो क्या बोला, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल में जो भी जितना भी साइकिल कंप्लीट होगा उसको उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 14 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ होगा 14 हर्ट्ज, ठीक है। कलर चेंज करो जी, चलो यहाँ लिखते हैं 14 हर्ट्ज, ई 4 हर्ट्ज होगा, 4 हर्ट्ज होगा, और ई होगा 14 हर्ट्ज हो जाएगा। दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक का 4 हर्ट्ज और एक का 14 हर्ट्ज, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। बाबू, इन सब में एक रिलेशन आता है, इस रिलेशन को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसको पहले नोट कर लो, अच्छे से बढ़िया से नोट कर लो, और एक एक करके हम लोग, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लिख लिया, मान के चलेंगे आप लिख लिया। तो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को, तो एक काम कीजिए, हम लोग इसको फोटो बना के एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इसके बीच में रिलेशन कैसे होता है। तो ये देखिए, एक फोटो हो गया, ऐसे आपने एक साइकिल बनाया है ना। अब बताइए, एक साइकिल के लिए, इसको टाइम अक्ष बोलते हैं, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, इसको कैपिटल टी बोलते हैं, यही टाइम पीरियड। टी सेकेंड है, यहाँ पर कैपिटल टी सेकेंड है, में कितना साइकिल, यहाँ से यहाँ तक को 1 साइकिल बोलते हैं आप, यस सर 1 साइकिल बोलते हैं, ये 1 साइकिल हुआ, ठीक है, 1 साइकिल हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल, और ये टी सेकेंड। तो एक कैसे लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिए, चूंकि
ठीक है, टी सेकेंड में, ठीक है, इन टी सेकेंड, इसको ऐसे अंग्रेजी में पूरा लिखना ना है हमें जी, तो अच्छा से लिखिएगा, इन टी सेकेंड, ठीक है, इन टी सेकेंड 1 साइकिल इज कंप्लीटेड, 1 साइकिल इज कंप्लीटेड। ठीक, टी सेकेंड में कितना साइकिल, 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। अब आइए, इसलिए 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना, 1/t साइकिल। अब बताइए, फॉर्मूला पढ़े फ्रीक्वेंसी वाला, कॉपी निकालिए, कॉपी में फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 सेकंड में जितना साइकिल बनेगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यस, 1 सेकंड में इतना साइकिल बन रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बाबू 1/t। देखो बताते हैं को बात, जो आप अभी फॉर्मूला लिखे फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, बहुत सारा किताब में डायरेक्ट लिखा रहता है, लेकिन कैसे होता है बहुत सारा बच्चा नहीं जानता है। तुम पूछना तो फ्रीक्वेंसी बराबर टाइम पीरियड का उल्टा कैसे होता है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाएगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी, इसी से आप बता दो फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बहुत बार यूज होने वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग सीखे। अब इसके बाद का क्या एक टॉपिक होगा सर, तो एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू निकालने सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हुए, आगे कुछ और भी डेफिनेशंस मिलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, फिर हम लोग को मिलेगा फेज, ये सब का भी डेफिनेशन धीरे धीरे आगे मिलेगा। तो अभी एक ही जगह पर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे देखते हैं अगले वाला में फेज और अगर एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन हो पाया, समझ जाएंगे तो उसको भी बना देंगे, और हम लोग एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पर भी आगे बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।